इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज, 28 टन आपदा राहत पैकेज और 200 टन दवाइयां भेजी। और उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी से हेट करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से 500 मिलीलीटर का बर्नॉल ट्यूब। कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के आवाम के लिए 20,000 टन जो है वो गंदम एक बार फिर जो है वो हेल्प किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ भारत ने 11,000 यूनिट महिला स्वास्थ्य किट्स और कंबल भी अफगानिस्तान के महिला पुनर्वास केंद्रों को भेजे हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8,000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। ताकि कश्मीर वाला जो 370 हटाया, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। जैसे सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पर जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के ज़हनों में, दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है। ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने, ईरान वालों ने दे दिया। We are grateful for India's generous contribution. India's support came at a very critical time. Our appeal to the Indian government is for more support. We do require more food assistance, winter shelter. 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे। वो इंडिया वाले या पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भिखारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया है ना। India has supported Afghanistan in a very difficult time. We are grateful for India's ने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जहां पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुरे अर्ज पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बनाओ, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफगानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ तो उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हुआ था चाबहार ईरान में विजिट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर।
अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफगानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफगानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑल दो मेरा जहाँ तक जो ख्याल है वो ये भी है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, आपके लोगों के दरमियान में हेटेड ही इतना है कि वो थोड़े दिनों तक लड़ पड़ते हैं। लड़ने के बाद फिर उनके ताल्लुकात वैसे हो जाते हैं, फिर वो चीज़ जो आपको मिल रही होती है बंद हो जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन निकालते हैं ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं रहता आपके साथ। सर वही हेट को ही तो कम करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ में हेट कम हो जाए और जो है ट्रेड वगैरह ओपन हो जाए, पीस हो जाए, ताकि हमारी आवाम जो है वो चीज़ें सस्ती उनको मिल सकें, सब्जियाँ, गंदम, हर चीज़ सस्ती मिल सके। फ़ायदा तो आखिरकार हमारी आवाम का है ना। देखिए, जब तक एक इदारा अपनी हेजमनी कायम करके रहेगा ना यहाँ पे, जो कि जिसका आपको पता है कि वो कौन सा इदारा है, और वो लोगों को ये एहसास लाता रहेगा कि मुझे आपको हमारी ज़रूरत है, तब तक वो आपके जहन में ये डालता रहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है। क्योंकि उसने लोगों को ये बताना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आप मर जाएंगे अगर हम नहीं यहाँ पे होंगे। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करेगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो हेटेड भी होगा। और करिकुलम के अंदर भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर आप कहते हो कि इंडिया बहुत बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। करिकुलम वो बनाते हैं, एजेंसियाँ वो चलाते हैं, अखबारें वो चलाते हैं, इलेक्शंस वो करवाते हैं। जब सब कुछ वो करते हैं तो मतलब वो ये तो काम चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये काम ख़त्म होता है और अवाम जो है वो उसमें पीस होता है, ट्रेड्स वगैरह ओपन होती हैं, तो फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का? जब भी कोई बड़ी ताकत हो ना, उसको तोड़ने के लिए आपको एक बड़ी ताकत चाहिए। पाकिस्तानियों के अंदर इतना हौसला नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो उठ के खड़े हों और उठ के इस सारे स्ट्रक्चर जो है वो उनको उलट पलट के रखते हैं। जब तक आप पाकिस्तानी मिलकर उठ कर खड़े नहीं होंगे और इनकी ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इमरान खान के पीछे खड़े होकर आपने क्या कर लिया? नवाज शरीफ, ये इमरान खान ने तो ट्रेड बंद की थी। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के पीछे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान भी उन्हीं का पपेट है। देखेंगे, एक चेस है जिसके कुछ पॉन्स हैं। चेस खेल कौन रहा है? आपकी जो अदारा है वो खेल रहा है, और वो नवाज शरीफ को कभी चल देता है, घोड़ा चला देता है, पॉन बना के इमरान खान को चल देता है जब उसका दिल करता है। ठीक है ना? तो इस सारी चीज़ से निकलने के लिए आपको खुद चेस खेलनी पड़ेगी। इमरान खान को उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो हो गया है। लोग कह रहे थे कि हम इमरान खान के खिलाफ है अगर इमरान खान ऐसा एक्शन नहीं लेता, और लोगों को कौन बता रहा है कि कश्मीर ऐसा कुछ हो गया कि हमें आपको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अब कश्मीर के अंदर हमने जाके मुसलमानों की जान बचानी है। आपसे अपने मुसलमानों की जान बचाई नहीं जा रही बलूचिस्तान के अंदर, आप वहाँ पर जाके क्या नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की मदद देने की घोषणा की है। भारत के इस कदम से तालिबान बेहद खुश है। तालिबान ने भारत की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। दरअसल काबुल को ये मदद पाकिस्तान के रास्ते नहीं बल्कि ईरान के चबहार पोर्ट के जरिए दी जाएगी, और ऐसा तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार हो रहा है जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के अफगानिस्तान को गेहूं सप्लाई करने पर तालिबान ने कहा कि हम भारत द्वारा अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण की बहुत सराहना करते हैं। ये एक मानवीय कदम है जो दोनों क्षेत्रीय देशों के बीच विश्वास और संबंधों को बढ़ावा देगा। तालिबान ने भारत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, इस खबर के बारे में जब पाकिस्तानियों को पता चला तो उन्हें जलन होने लगी। पाकिस्तानियों का कहना था कि हमने पहले भारत को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद भेजने से मना कर दिया, तो भारत ने दूसरा रास्ता निकालते हुए ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद पहुंचा दी। अगर भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते तो भारत हमारी भी मदद करता और पाकिस्तान में ऐसे भूखमरी के हालात ना होते। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।